कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड कलयुग का एक सिद्ध मंत्र है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। कई बार ये भी धारणा बनी हुई है कि फीमेल को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। दादा, धर्म क्या है? प्रकृति क्या है? सब कुछ देने वाले शिव जी हैं, तो फिर शिव जी क्यों ना परम पूज्य आराध्य रहे? क्या कभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे? हमारे गुरुदेव कहा करते थे ईश्वर के दर्शन करने, तो मैंने कहा गुरुदेव करवाई। कर्म क्या है? शादी क्या है? प्रेम क्या है दादा? नमस्कार, मैं खेमचंद चौधरी दिव्य संवाद से। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य विजेंद्र जी, जो कि सुंदरकांड एवं श्री राम कथा वक्ता हैं। तो आइए जानते हैं सनातन के कुछ उलझे सवालों के सुलझे जवाब आचार्य विजेंद्र जी से। जय सिया राम। जय सिया राम। दिव्य संवाद के सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं आचार्य साहब का कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं उनके स्टूडियो में आऊं और आज कुछ हम सनातन पर चर्चा करें। धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। नॉर्मली ये देखा गया है, लोग जितने भी वक्ता हैं और सनातन के जितने भी जानने वाले हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं और सुंदरकांड पढ़ते हैं। वो जानना चाहते हैं सुंदरकांड क्या है? देखिए दादा, सुंदरकांड कलयुग का मैं ये कहूँगा कि एक सिद्ध मंत्र है। हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र है। आप अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। आप एक बार संकल्प करके और आप करके देखिए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जब लिखा था, तो ये आप भी जानते होंगे कि अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि भाई ये चमत्कारिक पुरुष है, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। अकबर गुस्सा कर गया और उसने उनको जेल में डाल दिया। वहां पर हनुमान चालीसा लिखा गया। जब लिखा गया, रोज एक चौपाई लिखते, हनुमान जी को याद करते, और 40वें दिन कहते हैं कि लाखों बंदरों ने उस जेल पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो किसी ने बताया जाके भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो सिद्ध पुरुष को एक आपने बंद किया हो, उसको छोड़ो। जब छोड़ा तो फिर सब शांत हुआ। तो इस तरीके से श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी की रक्षा की। तो ये सिद्ध मंत्र है दादा। और दूसरा, देखिए आपने रामचरितमानस के बारे में बात की। मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग कहते हैं बहुत पुराना है, सनातन है, करोड़ों वर्ष बीत गए, बट इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि श्री रामचरितमानस जो है वो मानस को भगवान श्री राम जी जैसा चरित्र बने, उसके लिए रामचरितमानस की रचना की गई होगी। कैसा रहा होगा वो बेटा जिसने ये पूछा ही नहीं कि मेरा राज्याभिषेक होना है और मुझे वन क्यों भेजा जा रहा है। कैसा रहा होगा वो भाई जिसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान के साथ हो लिया। कैसी रही होगी वो पत्नी जिसने महल के ऐशो आराम छोड़े और अपने पति के साथ हो गई। क्या भूमिका रही होगी पिता की कि अपने बच्चों के विरह में उसने प्राण ही त्याग दिए। तो आप ये देखिए कैसा ताना बाना है रामचरितमानस का। तो मुझे नहीं लगता दादा इससे ज्यादा संजीदगी, इससे ज्यादा हमें कुछ सिखाने वाला ग्रंथ अगर कहीं है तो मुझे लगता है रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है। अब लोग कहते हैं बजरंग बाण भगवान की बहुत ज्यादा शपथ दी गई है इसमें, इन्हें मार दो शपथ राम की। मां सीता की शपथ दी गई है, तो कहते हैं बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं भगवान का नाम लेना है, कभी भी किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। तो आज अगर कलयुग के कुछ सिद्ध मंत्र हैं, मुझे लगता है कि जिनको बिल्कुल सिद्ध करके कलयुग में छोड़ा है, तो वो श्री हनुमान चालीसा, श्री बजरंग बाण
श्री सुंदरकांड पाठ अगर आप मंगल और शनि करते हैं, आप देखिए बड़े से बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे ये ग्रंथ। बिल्कुल। कई बार ये भी धारणा बनी हुई है कि फीमेल को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। देखिए, हमारे हनुमान जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि फीमेल को नहीं पढ़ना चाहिए। वो ठीक है, देखिए वो एक समय आता है फीमेल के जीवन में हर महीने में कि थोड़ा सा वो कहते हैं कि ये 2-4 दिन जो है वो दूर रहें, लेकिन वो भी भगवान की बनाई हुई ही प्रकृति है। उसी से आप सोचिए, भगवान भी उसी प्रक्रिया के द्वारा इस संसार में आ रहे हैं। और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि फीमेल पढ़े या मेल पढ़े, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तो ऐसा नहीं है दादा, वो सिद्ध मंत्र है और कोई कभी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, मंदिर में वो 4 दिन 5 दिन जो है वो ना जाए, मंदिर की पूजा अर्चना से थोड़ा सा बाहर रहें, लेकिन आप मन से तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, आप श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। कहाँ मना है? ऐसा है। आपने जैसे ये बताया कि सुंदरकांड और श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इसमें हनुमान जी, श्री राम जी की भक्ति का बारे में वर्णन किया गया है। शिव जी ने श्री राम जी को धनुष बाण दिए, हनुमंत को जगदीश दिया और रावण को लंका दे दी। सब कुछ देने वाले शिव जी हैं, तो फिर शिव जी क्यों ना परम पूज्य आराध्य रहे सबके? देखिए, शिव जी ही परम पूज्य आराध्य हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश एक पालन करता है, एक संहार करता है, एक सृष्टि रचने वाले हैं। तो एक दूसरे की महिमा का वर्णन तो एक दूसरे को करना ही पड़ेगा। भगवान शिव जब साधना में हैं, अचानक से आंख खुली। जब अचानक से आंख खुली तो प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मां पार्वती को देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि ये किसको प्रणाम कर रहे हो प्रभु जी? उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य लीला कर रहे हैं नीचे पृथ्वी। उन्होंने कहा, आपके आराध्य? बोले हाँ, हमारे आराध्य लीला कर रहे हैं। कहाँ हैं? बोले देखिए, अब नीचे मां सीता का हरण हो गया है और श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नयनी। उन्होंने कहा कि ये तो अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं, ये आपके आराध्य हैं? बोले हाँ, ये मेरे आराध्य। अच्छा, तो इनको नहीं पता कि इनकी भार्या कहाँ गई? ये कैसे आराध्य हैं? मां के मन में जब संदेह आया तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर आपके मन में संदेह है तो तुम जाए परीक्षा ले, जाइए परीक्षा ले लीजिए। मां परीक्षा लेने के गई। जब परीक्षा लेने गई तो मां सीता का रूप धारण किया। भगवान श्री राम जैसे ही मिले, कहने लगे, मां अकेले वन में, हमारे आराध्य कहाँ हैं? अब तो विचलित हो गई, भागी। और जब गई भगवान शिव के पास तो पूछा भगवान ने कि ले आई परीक्षा? अरे बोले नहीं, हम तो ऐसे ही गए थे। मां ने झूठ बोला। और वहां पर भगवान शिव ने, क्योंकि उनके आराध्य की पत्नी जो है मां स्वरूप हो गई, मां सीता का रूप उन्होंने धारण किया था, तो उनका त्याग किया। तो एक दूसरे की महिमा ये गा रहे हैं तीनों, एक दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं। भगवान शिव भगवान विष्णु को दे रहे हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, क्योंकि भाई हैं तीनों। और एक दूसरे की महिमा अगर मंडित नहीं करेंगे, महिमा का वर्णन नहीं करेंगे, तो संसार नहीं चलेगा दादा। इसलिए राम जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं, शिव जी राम जी की स्तुति करते हैं, दोनों मिलकर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। ये है, इतनी गहराई वाली बातें हैं, तो इसीलिए सनातन में ये सब उलझे हुए सवाल हैं बेसिकली, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। दादा, धर्म क्या है? धर्म जानने की विषय वस्तु है, मानने की नहीं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हीं से ही पता चलेगा सनातन क्या है। हम हिंदू हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम हिंदू हैं? एक हिंदू को जीवन पर्यंत एक धर्म ग्रंथ में से जरूर निकल जाना चाहिए, चाहे वो रामचरितमानस पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भागवत महापुराण पढ़ें, शिव महापुराण पढ़ें, गणेश महापुराण पढ़ें, लेकिन जीवन पर्यंत एक लाइफ में
एक ग्रंथ में से जरूर निकल जाना चाहिए। तभी हम जान पाएंगे कि हम कहां से चले हैं, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है। तो धर्म जानिए, मानेंगे तो कट्टर हो जाएगा, मानने की आवश्यकता नहीं है, जान लीजिए। और जानेंगे कैसे? देखिए आज होता क्या है, मैं बहुत जगह सुंदरकांड करने जाता हूं दादा, कथाएं रहती हैं, तो ज्यादातर लोगों से जब मैं पूछता हूं कि आपके घर में कौन कौन से ग्रंथ हैं, लगभग सभी के रामायण तो घर में होती है। मैं पूछता हूं कहाँ रखी है, तो बोलते हैं मंदिर में रखी है। कैसे रखी है? बोले लाल कपड़े में लपेट के रखी है। तो मैं बोलता हूं उनके बंधन खोलिए, पढ़िए भाई, ये पढ़ने की विषय वस्तु है, इसे बेडरूम में ले जाइए, आप एक चौकी बनाइए, स्टूल बनाइए, और रोज 4 पेज भी अगर पढ़ेंगे तो आप साल 2 साल में अपने धर्म को जानेंगे। आप जानेंगे कैसे? आप तो पढ़े ही नहीं, आपने तो बंधन बांध के रख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदू को, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर हिंदू को एक ग्रंथ में से जीवन पर्यंत जरूर निकल जाना चाहिए, तभी आप अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जान। आपने कहा धर्म जानने की वस्तु है, मान लेंगे तो कट्टर हो जाएंगे, पर सिर्फ जानना से ही काफी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है उसमें लोगों को। हर तरह से वो इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि वो उस धर्म को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग जान लेते हैं। मुझे लगता है कि आज की जो चल रहा है युग, उसमें मानना ज्यादा जरूरी है जानने के साथ साथ, ताकि कट्टर होना, आपको नियमित किसी चीज का फॉलो करना ही आपको जोड़े रखेगा। देखिए आप जानेंगे तो मानेंगे, बिल्कुल मेन बात है ना, जानेंगे। आपने जाना ही नहीं, आपने पहली सीढ़ी है, सीढ़ी जानना है। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि जान लीजिए, बिल्कुल आप जान लीजिए। जब जानेंगे तो बेहतर है कि अगली सीढ़ी पे पहुंचेंगे और फिर मानना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। आज मैं इतने प्रश्न करता हूं सुंदरकांड में, आप यकीन जानिए एक भी प्रश्न का उत्तर सामने वाले को नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि आप जान लीजिए, जानेंगे तो शायद आप बात कर पाएंगे, जानेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप डिस्कस कर पाएंगे, आप अपने बच्चों को बता पाएंगे उनको। तो जान लीजिए, और जानने के बाद दूसरा आपने कहा अपने आप आ जाएगा, अपने आप। बिल्कुल आपने सही कहा जी। ईश्वर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए बहुत बड़ा विषय है, और मुझे लगता है कि शायद एक पॉडकास्ट भी कम पड़ेगा। ईश्वर, अभी मैं कुछ दिन की बात बताता हूँ आपको कि मैं अचानक से एकदम आंसू आ गए और मन में एक विचार आया कि सारा जीवन हम सुंदरकांड करते रहे, राम कथा करते रहे, भजन गाते रहे, क्या कभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे या हम ये सब गा के ही चले जाएंगे? ऐसे ही मन में एक विचार आया कि हम इतना धार्मिक कार्य कर रहे हैं भाई, आप चैनल चला रहे हैं, हजारों चैनल चला रहे हैं, और लगातार भजन भी कर रहे हैं, कथाएं भी कर रहे हैं, सुंदरकांड भी कर रहे हैं, और भक्ति भाव वाले आदमी। तो मन में एक प्रश्न आता है कि क्या कभी ईश्वर के दर्शन होंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर भाव की बात है ना, भाव के दर्शन तो शायद हमें हो जाएं। अब देखना कहाँ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर जो शक्ति है, मैं बोल रहा हूं तो ईश्वर है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे ईश्वर के दर्शन करने, तो मैंने कहा गुरुदेव करवाइए। तो वो कहते थे कि अच्छा बताओ कब से बीमार नहीं हुआ तुम्हारे घर में कोई? तो मैं बोलता था 2-4 साल तो हो गए होंगे। बोले तो इससे अच्छी ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण कोई दूसरा हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार नहीं है और सब ठीक चल रहा है? इसका मतलब ये है कि ईश्वर की अनुभूति यहीं पर है। तो ईश्वर एक अनुभूति है, मुझे जो लगता है, जैसे हवा देख नहीं सकते, ऐसे ही ईश्वर है। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ईश्वर एक अनुभूति है जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ ही चलती है ना। हम कभी भी देखिए, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम शुरू से ही एक मन से ही प्रणाम करके जाते हैं कि प्रभु जी देखिएगा आप। तो उस अनुभूति को, उस होने को, मुझे ऐसा लगता है कि वही ईश्वरीय शक्ति है जिसे हम हर पल, हर क्षण महसूस करते हैं, जो हमारे साथ चलता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपकी कोई भी मदद करता है, जीवन में कठिनाई आती है तो आप उसको ईश्वरीय स्वरूप मान लेते हैं। वो आपको उस बाधा से बाहर निकालता है, बिल्कुल, उस चिंता से दूर करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रकृति क्या है?
देखिए प्रकृति, मुझे जो जितना मैं जाना, ईश्वर को अगर कहीं देखना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो प्रकृति में देखिए, आप फूल देखिए, इतने प्रकार के फूल आप अगर चाहें भी ड्रॉ करना तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। इतने प्रकार के फल आप मतलब खाते खाते थकेंगे, शायद जीवन पर्यंत निकल जाए आपका। इतने प्रकार की सब्जियां, इतने प्रकार के पेड़, आप ये देखिए प्रकृति में, इतने प्रकार के जीव जंतु। 1000 फीट नीचे भी खोदिए तो वहां पे भी आपको प्रकृति का स्वरूप देखने को मिलेगा कि 1000 फीट नीचे भी अगर कोई कीड़ा है तो उसकी भोजन की व्यवस्था ईश्वर ने की हुई है। जब मानव पैदा होता है तो कहते हैं पैदा होने से पहले ही मां के पास दूध की व्यवस्था हो जाती है ना। गर्भ देखिए आप, एक बार जानिए कि 9 महीने बच्चा पेट में रहता है और उसके खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर करता है। इससे बड़ा प्रकृति का प्रमाण और क्या है। तो प्रकृति और ईश्वर को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकृति में ईश्वर ढूंढिए या ईश्वर में प्रकृति ढूंढिए, एक ही बात है। तो अगर आपने प्रकृति को जान लिया तो आपने ईश्वर को जान लिया। जी बिल्कुल, इतना सब कुछ है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जब आप कल्पना करने लगते हैं तो आप ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं। आप उसके जो तरीके हैं और उसने जो इतनी बड़ी संरचना करी है वो काबिले तारीफ है। हमेशा आप उस चीज का गुणगान करते चलते हैं कि हे ईश्वर, कल्पना से भी परे हैं चीज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं वो है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म क्या है? देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता में लिखा कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता का अनुवाद किया, कर्म करते रहिए लेकिन कर्म ईमानदारी के साथ करते रहिए। एक शब्द और जोड़ता हूं कि कर्म ईमानदारी के, आपको जो भी काम दिया, आज आप कंपनी चला रहे हैं, मैं आज सुंदरकांड कर रहा हूं, तो आप अपना कर्म अगर ईमानदारी से करते चलेंगे, जो कर्म दिया है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं पूजा जब तक नेम से नहीं आता हूं, मैंने जो कर्म आपको सौंपा अगर वो आपने ईमानदारी से निकाल दिया तो समझ लीजिए आपको मैं मिल गया। जैसे हम और आप गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए अगर हम ये जीवन निकाल देते हैं तो वो कहता मैं मिल गया आपको, मैं प्राप्त हूं, मुझे प्राप्त करने के मेरे पीछे मत भागिए, मैं आपको प्राप्त हूं, बशर्ते कि आपको जो कर्म दिया है वो कर्म आप ईमानदारी से निभा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए दादा, जो वृंदावन रहते हैं या जो चित्रकूट रहते हैं या जो बनारस रहते हैं, क्या उन्हीं के भगवान हैं? ऐसा तो नहीं है। जो फौजी आज आधा आधा घुटने बर्फ में खड़ा है और वो आपकी देश की रक्षा कर रहा है, वो आपकी रक्षा कर रहा है, आप सुरक्षित हैं कि आपकी कोई रक्षा कर रहा है अपने सीने पे गोली खा के, तो क्या भगवान उसके नहीं है? उसके भी हैं। तो वो अपना कर्म अगर कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है तो ईश्वर फिर सबका है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब खाली ये नहीं है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म ईमानदारी से करते रहो। अब वो देखिए कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे कर्म हैं, अच्छे हैं तो अच्छे का इंतजार कीजिए, बुरे हैं तो बुरे का इंतजार कीजिए। और अगर मैंने कर्म बुरे किए हैं तो फल तो मिलना तय है दादा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और अगर अच्छे किए हैं तो अच्छा भोगने। इसलिए कहते हैं कि जब कभी आपको ऐसा लगे, देखिए स्थितियां हैं, अगर कहते हैं अच्छे बुरे कर्म करने ही नहीं चाहिए, अगर अच्छा करेंगे तो फिर अगला जन्म है, अच्छा भोगने के लिए आना है आपको, और बुरे करेंगे तो बुरा भी भोगने के लिए आना है। तो अगर कहीं मुक्ति बोध की तरफ चलना है तो कहते हैं कि अच्छे बुरे दोनों कर्म से बचना चाहिए। लेकिन जब तक संसार में है तो कर्म तो करना ही है दादा, बिना कर्म तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं फिर अच्छे ही करिए, मत कीजिए किसी का बुरा। तो मुझे लगता है कि ईश्वर देख रहा है। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। देखिए दादा, अब यही है, मैं इस पे जाऊंगा कि प्रारब्ध है। अब कई बार हम देखते हैं बच्चा अंधा पैदा होता है, कई बार देखते हैं हम 2-3 साल के बच्चे के दिल में छेद होता है ना, और इतने संकटों से घिरा हुआ व्यक्ति आता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध है। हमने तो नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड कर रहा है।
अब मैं जो जाना, मुझे लगा कि यार आप पैदा हुए, आपने एक जीवन जिया, और फिर ये शरीर रूपी, मुझे आप विजेंद्र के नाम से जानते हैं, मैं आपको चौधरी साहब से नाम से जानता हूँ, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब वो आत्मा कहाँ गई ये तो हमें और आपको नहीं पता, हम नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं अगर प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो फिर प्रारब्ध तो है ना। तो अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं, अब वो इस जन्म में ही भोगने हैं या उसके लिए कोई और जन्म है, दादा बड़ा चर्चा का विषय है। अब इन प्रश्नों में तो फंसेंगे तो एक पॉडकास्ट नहीं, बिल्कुल। और इतना सब ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य फिर भी अज्ञानी है। दादा क्या है, आदमी ना जानना ही नहीं चाहता है। मैंने जो देखा वो ना अपने हिसाब से ही जीवन चलाता। उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो किया और वो ठीक है, तो फिर वो कहां सुनता है किसी की। मान लीजिए मैंने कोई बुरा कर्म किया और मुझे लगा कि मैंने बुरा किया ही नहीं, लेकिन दिल का और माइंड का एक कोना जरूर बोलता है कि ये सही है और गलत है। बिल्कुल दादा। और मुझे ऐसा लगता है कि पर हमारे वो ओवरकम कर जाता है उसको। वही मैं कह रहा था कि अगर हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आप कुछ भी गलत करने जाते हो, आप कुछ भी बुरा करने जाते हो, तो आप एक बार ये सोच लीजिए कि अगर मैं ये वाली बात अपनी माँ को बताऊं तो वो कैसा महसूस करेगी, और अगर वो अच्छा महसूस नहीं करेगी तो वो कर्म बुरा है, उसे मत कीजिए आप। बिल्कुल। लेकिन दादा अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं, हम कितना ही उन्हें रोकने की चेष्टा करें तो कर्म तो दादा नहीं, तो फिर इस संसार में कोई बुरा कर्म होता ही नहीं। अगर बुरा हो रहा है, अगर राम थे तो रावण भी था दादा, अगर कृष्ण थे तो कंस भी था। देखिए बुराई को मारने के लिए ईश्वर अवतरित हुआ, इसका मतलब ईश्वर के अवतरित होने के लिए भी बुराई की आवश्यकता है। मतलब अगर बुराई नहीं होगी संसार में, नहीं तो होगी, ईश्वर का अवतरण नहीं होगा ना, नहीं होगा। अच्छा, अच्छे बुरे कर्म भी ईश्वर हम ही से कराता है। नहीं जान पाते दादा, कई बार इतने वेग से, इतनी तेजी से कुछ हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता। बाद में पता चलता है कि ओहो यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, तब तक वो जो हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय व्यवस्था में कुछ चीज शामिल होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा जी। शादी क्या है? शादी एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज ने जब कभी शादी की व्यवस्था की होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बताया होगा। देखिए शादी से पहले की व्यवस्था पे अगर हम आए तो जब शादी नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता है सृष्टि तो चल रही थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जिम्मेदारियां नहीं थी, है ना। बच्चा पैदा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जब शादी बनी तो शादी में ये हुआ कि ये भाई ये आपकी अब धर्मपत्नी है और इसके साथ आपने भरण पोषण करना है, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत आपने साथ में रहना है। और अब इनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसकी जिम्मेदारी अब आपकी है, आपको उसका भरण पोषण करना है, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो ये सोच के समाज ने एक व्यवस्था बनाई और जिसका नाम रखा गया शादी। लेकिन आजकल तो ये भोग और फिर एक शादी से लोगों का जी नहीं भरता, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए दादा, चीजें तो गलत हैं, अब हैं तो गलत, लेकिन मैंने कहा ना अभी उस थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं ना वो ठीक कर रहा हूं। उस ठीक के चक्कर में देखिए आज शादी रुक कहाँ रही है, आज शादियां कहाँ रुक रही हैं। आज देखिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि कोई शादी 2 महीने चल रही है, कोई 4 महीने चल रही है, कोई 6 महीने चल रही है। और ये जो भूख है, ये जो दौड़ है, इसमें दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं, वो चाहे मैं हूं आप हो, सब लोग दौड़ रहे हैं, मतलब और बेतहाशा दौड़ रहे हैं। तो वो दौड़ जब रुकेगी तो तब तक मुझे लगता है बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत समय जा चुका होगा। इसलिए समय रहते ही चेत जाइए। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस व्यवस्था में आप हैं उस व्यवस्था से खुश रहिए, अपनी गृहस्थी को ठीक से चलाइए और कोशिश कीजिए कि धर्मपरायण रहिए और धर्म के अनुसार ही जीवन जिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। और अगर इस तरह का कोई आचरण करता है तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहिए। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, वो सब चीज़ें सामने आएंगी दादा, और जब आएंगी तो फिर देखी नहीं जाएंगी। बिल्कुल, आपने कहा
कि ये वैसे तो पवित्र बंधन है, आजकल का जो समय कलयुग चल रहा है तो इसमें पवित्रता तो समाप्त होती जा रही है। पहले इसको बंधे रहने की वजह बच्चे भी हुआ करते थे, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की कामना ही नहीं कर रहे हैं। दादा ये दोनों ओर से है, ये खाली ऐसा नहीं है कि पुरुष की जिम्मेदारी बनती है, ये कहीं ना कहीं पत्नी की जिम्मेदारी भी बनती है कि फीमेल की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो भी देखे कि परिवार को किस तरीके से चलाना है ना। कहीं ऊंच नीच है तो कभी वो संभाले, कभी सामने वाला संभाले। तो इस तरीके से अपने जीवन को आप सौहार्द बनाएं, सुखद बनाएं, ताकि वो एक लाइफ लॉन्ग संबंध आपका चले और जो संतान भी आपकी हो तो वो भी संस्कारिक हो। अब संस्कार आप में ही नहीं है तो आप संतान में कहाँ से संस्कार डालेंगे दादा। तो ये जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में पति की भी है, पत्नी की भी है, बच्चों की भी है, माँ बाप की भी है। ये ज्यादातर उन लोगों में आ रहा है जो न्यूक्लियर फैमिली में है, क्योंकि अपने एल्डर से, बड़े बुजुर्गों से वो लोग दूर हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे बड़े बुजुर्गों को भी दुख पहुंच रहा है। दादा परिवार ना एकल होते चले जा रहे हैं। पहली बात तो अब एक एक बच्चा सबने करना शुरू कर दिया। पहले तो ये था कि चलिए दो हैं, अब मैंने बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि लड़की हो गई तो लड़की है, तो उसके बाद सब रिश्ते हट गए, बुआ चाचा मौसी सब हट गए। दूसरा ये जो आपने अभी बहुत अच्छा कहा कि माँ बाप को छोड़ दिया और फिर आप कहीं और रहने के लिए चले गए, तो संस्कार तो मिले ही नहीं। आप ड्यूटी पे चले गए और फिर बच्चा क्या सीख रहा है? आजकल तो सारा टाइम मोबाइल पे है और मोबाइल पे वो आपके सामने ही तो सब अच्छी चीज़ें देख रहा है, आपके बाद वो क्या देख रहा है ये तो आपको नहीं मालूम। तो ये भी है। बिल्कुल, इससे लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, अदरवाइज भविष्य जो है बहुत ही अंधकारमय होने अंधकार में है। अंधकार में होने वाला नहीं है दादा, स्टार्टिंग हो चुकी है। हाँ, शुरुआत हो चुकी है और देखिए अब कलयुग तो घोर की तरफ चलेगा। बिल्कुल जी। प्रेम क्या है दादा? ईश्वरीय व्यवस्था है। देखिए शादी अगर सामाजिक व्यवस्था है तो ईश्वरीय व्यवस्था प्रेम है। और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान का अगर प्राकट्य है तो प्रेम से है। इसलिए कहते हैं जिस घर में प्रेम है, जिस समाज में प्रेम है, देश में प्रेम है, तो वहां ईश्वर को आने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर वहां विराजमान है, विद्यमान है, वहां किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रेम जो है वो व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था है और ईश्वरीय व्यवस्था में प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम अगर प्रकट है तो फिर आप छोड़ दीजिए कि ईश्वर वहां पर आएंगे, ईश्वर ऑलरेडी विद्यमान है। बिल्कुल। सत्संग क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई। गुरु के पास जाना या मैं कहूंगा साधु के पास जाना और अपने धर्म ग्रंथों की चर्चा करना, उनके प्रवचन सुनना जो आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं, जो आपको भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ऐसे सतप्रथ लोगों का संग करना सत्संग है। अच्छे लोगों का संग, हाँ वही सत्संग है। देखिए मैं और आप बैठ के भी चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यही सत्संग है। ये जो पूरी टीम हमारे सामने बैठी है और अगर आज ये सुन रहे हैं और इसमें से कहते हैं कोई एक घड़ी आधी में पुनियाद, कहते हैं कथा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कथा में आप बैठे, बहुत बड़ी बात है। कथा में जिस दिन कथा आप में बैठेगी समझ लेना हो गया। तो आप सत्संग में गए, आप समझ लीजिए भगवान की कोई विशेष कृपा आप पर है। सत्संग जिस दिन आप में बैठ गया तो आप निहाल हो गए। अति सुंदर। ग्रंथ को कैसे डिफाइन करते हैं दादा? देखिए ग्रंथ मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या हैं, सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, वो जो भी धर्म है, हिंदू हैं, सिखिज्म है, ये डिफाइन किसे करोगे आप कैसे जानोगे कि आप सिख हैं? तो उसके लिए ग्रंथों की रचना हुई। और हमारे तो बहुत प्राचीन, हम तो वेद से निकले हैं दादा। तो जो वेदों से वाणी निकली, जो रामायण से वाणी निकली, जो भगवत गीता से वाणी निकली, जो शिव महापुराण से वाणी निकली, आज उसी के ढांचे में ही
शायद हम पले बड़े हैं। आज हमारी शादी संस्कार से लेके, बच्चे होने के संस्कार से लेके, अन्नप्राशन से लेके और मृत्यु तक आप देखिए, हर चीज तो धर्मपरायण है ना। आज मृत्यु के वक्त भी जब इंसान को जलाया जाता है, वहां पर भी मंत्र हैं, पैदा होने वाले मंत्र भी हैं, है ना। बच्चे की अन्नप्राशन के पे भी मंत्र हैं। जब वो पढ़ने जाता है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, तो वहां पर भी मंत्र है। शादी संस्कार पे भी मंत्र हैं। तो हम तो, मुझे ऐसा लगता है, हम तो ग्रंथों के बीच में चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ धर्म है दादा। अगर ये ग्रंथ ना होते तो जल मरता संसार। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं बांध के रखा है। हमें बताया जाता देखो ये ठीक नहीं, नहीं नहीं ये तो धर्म के अनुसार नहीं। तो ये कहां से आता है? ये इन्हीं धर्म ग्रंथों की वाणी है, जो हमें बड़े लोग, जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने धर्म पढ़े हैं, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं, वही आपको बताते हैं कि ये ठीक नहीं। बचपन से ही बच्चे को नहीं नहीं ये नहीं करना, है ना, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना। तो ये क्या है? तो हमारी जो संरचना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रंथों के बीच में आपको रखे है। और चारों तरफ से, जैसे दिए को बुझने से, दोनों हाथ की हथेलियां जब हवा चलती है तो हम दिए को बुझने से बचाते हैं, ऐसे ही ग्रंथ हमें जलने से बचा रहे। सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच हमारे जीवन का ग्रंथों ने किया हुआ है, और जीवन पर्यंत हम उनके बीच में उनको अपनी सुरक्षा कवच मानकर चलते रहते हैं और फिर चले जाते हैं। दादा, जैसे आपने बताया कि जन्म से मृत्यु तक ग्रंथों का और मंत्रों का योगदान है, मंत्रों से ही सब कुछ होता है जी। तो मैं अज्ञानतावश आपसे पूछता हूं, मंत्र क्या है? देखिए, मंत्र अभिव्यक्ति है, मंत्र साधना है। आज कोई भी हम काम करने जाते हैं तो उसके लिए एक मंत्र है। आज आपको हाथ में मौली बांधनी है, तो मंत्र है ना। वही हम धर्म की ग्रंथ की बात कर रहे हैं, मंत्र है। आज आपका विवाह संपूर्ण होना है, मंत्र है। आज आपके घर में हवन है, मंत्रों की शुद्धि है। आज आपकी आहुतियां हैं, मंत्र है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में मंत्रों को जो जगह दी गई है, हर चीज के लिए मंत्र बना दिया गया कि आप ये मंत्र आप पढ़िए और ये पढ़ के चले जाइए, देखिए आपका काम सिद्ध होगा, है ना। अब देखिए, रामचरितमानस में ही सिद्ध मंत्र तुलसीदास जी ने बहुत सारे बना दी। आप घर से निकल रहे हैं, हमने शायद पिछले पॉडकास्ट में चर्चा भी की थी कि आप घर से निकल रहे हैं, कहिए प्रभुसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप एक बार पढ़ के चले जाइए, मन को शांति मिलेगी और आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपके घर में कन्या की शादी नहीं हो रही है, सुनो सिय सत्यासीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। आप ये 11 बार जप करना शुरू करिए, आप देखिए कन्या की शादी होती है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, आप गइए गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा, कम समय में विद्या आ जाएगी। तो दादा, हर चीज के लिए मंत्र है। मैंने कहा ना, ये मंत्र हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये ग्रंथ में ही मंत्र है ना। मंत्रों का जहां गुच्छा संग्रह है, वही ग्रंथ है। तो ये हम उनके बीच में से चल रहे हैं और हमें हर पल हमारी सुरक्षा में खड़े हैं ये। जी, बिल्कुल सही। भजन क्या है दादा? देखिए, मुझे जो लगता है, आज पता नहीं कहाँ से आप प्रश्न निकाल के ला रहे हैं। मुझे लगता है काफी तैयारी करके आज बैठे हैं आप। बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। देखिए, जो जन भाव से परमात्मा को रिझाए वो भजन है ना। भा प्लस जन, जो जन भाव से। अब देखिए, आपके अंदर भाव नहीं है तो भजन नहीं हुआ। सिंपल सी बात है कि जब आप भजन करने बैठे और भगवान के आगे बैठे और आपका मन भगवान में नहीं है तो भजन नहीं है। लेकिन अगर आपका भाव, अगर किसी जन का भाव परमात्मा के श्री चरणों में जा लगा तो आप समझ लीजिए भजन हो गया। वो वजह कुछ भी हो सकती है, वजह कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ बजना है, नहीं, नाम लेना नहीं, ऐसा नहीं। आप उनके पैरों को, आप उनके हाथों को देख के भी मन लगा सकते हैं। देखिए, गुरुदेव भजन गाया करते, आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन, है ना। बिल्कुल। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। तो अच्छा, जरूरी नहीं कि आपका नहाना जरूरी है भजन करने के लिए, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल ईश्वरीय अवस्था में मंदिर जाना जरूरी है, कभी भी कैसे भी भजन होता है। अभी मुझे पीछे वृंदावन जाने का अवसर मिला, एक बड़े वृद्ध बाबा थे, बड़ा परेशान हो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे लाइन से निकाल दिया गया और बहुत भीड़ थी तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा बाबा यहीं खड़े होके दो लाइन गाओ ना, यहीं से पुकारो। अरे वो इस दीवार के अंदर है, ये आपको किसने बताया? अरे वो यहीं आएगा, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप यहीं पे पुकारो, वो यहीं आएगा। और उसके बाद वो भजने लगे, जय गोविंदा जय गोपाला। मैंने कहा बजते रहिए बाबा, वो सबको छोड़ के आपके पास आएगा अभी। तो भाव से अगर कोई जन भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाता है, वो कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर लगाता है, भजन है दादा। जी बिल्कुल सही कहा और सरल भाव में आपने समझाया। आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को ये सब क्वेश्चन के जो आंसर हैं समझ आ रहे होंगे। जी आगे बढ़ते हैं। संन्यास क्या है? देखिए, संन्यास एक अवस्था है जहां मनुष्य का जो मन है वो गृहस्थी से भागता है और परमात्मा की तरफ चलता है। ये जो अवस्था है ये संन्यास। लेकिन संन्यास में कर्म करना पड़ता है। संन्यास में आपको कर्म करना है। जैसे भिक्षा मांग के खानी है, आपको मदकरी मांगनी है, उससे अपना जीवन चलाना है आपको। आप जिस भी गुरु के आश्रम में हैं वहां पर काम करना है। अभी आपको सीखना है, मतलब ये बहुत प्राथमिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चरणों बाद एक अवस्था है जो संन्यास कहलाती है। जब आप हर चीज से निकल जाते हो कि मुश्किल काम है, कि आप माया से रहित हैं, माया से परे हैं, आपको सुख दुख का बहुत भान नहीं है, आपको सांसारिक व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप भगवान की प्राप्ति के लिए आप निकल गए, तो वो संन्यास है। अब देखिए, मैं दोनों, मुझे लगता है अब अगला क्वेश्चन जो आप करोगे फिर आप कहोगे कि वैराग्य क्या है, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे देता हूं। संन्यास में आपको कर्म करना है, वैराग्य में आपको छोड़ देना है। वैराग्य में आपको छोड़ देना है। जैसे मैं कहूं वाल्मीकि, वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक। वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक। जब वो तपस्या में बैठे भगवान वाल्मीकि, तो उनको पूरे शरीर पे दीमक लग गई। जब पूरे शरीर में दीमक खा गई तो उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो वो अवस्था है जहां हर चीज ईश्वर पे छोड़ दी जाती है कि मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी हवा, मेरा पानी, सब अब तेरे हवाले है। वो अवस्था वैराग्य की है और वो अंतिम अवस्था है। वो अंतिम अवस्था है। तो संन्यास चरण है। चरण के बाद की अवस्था अगर वैराग्य की आती है तो संन्यास में कर्म करना है, वैराग्य में सब छोड़ देना है कि अब तू जाने, अब मैं तेरे हवाले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तू चाहिए। वो अवस्था वैराग्य की आती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं दादा, मैं कहता हूं मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है ना? प्रश्न अपने आप से ही बनता है कि मोक्ष क्या है। अब मोक्ष कब चाहिए? मृत्यु के बाद चाहिए या जीते जी चाहिए? आई थिंक मृत्यु के बाद। अब देखिए, यही बड़ा विरोधाभास है। मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिल भी गया तो क्या करोगे? देखिए, मोक्ष पहले तो जानिए मोक्ष क्या है या मुक्ति क्या है। मोक्ष है आपको अब पैसे से लगाव नहीं, आपको अब सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता, आपको अब कोई गाली दे जाए तो आपकी मुस्कुराहट आती है, हंसी आती है आपको, आपके परिवार में सुख दुख है तो आप ये जानकर कि ये भी कोई ईश्वरीय अवस्था है। कभी हमारे गुरुदेव को बुखार हो जाता था तो कहते थे, अरे ताप नहीं है, तप है, तप है ये, है ना, शरीर गर्म हो रहा है तो तप रहा है, तो बोले तप है ये। तो मोक्ष चाहिए मरने के बाद। किसने देखा? जीते जी चाहिए, और जीते जी चाहिए कि हर चीज से मुक्त हो जाइए, कि ठीक है धन हो गया, संतान ठीक है हो गई, पत्नी हो गई, अब फर्क नहीं पड़ता। यही मोक्ष है ना दादा, जब किसी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े, आप धूप में चल रहे हो, धूप ना लगे जी, यही मोक्ष है ना।
आप बहुत सर्दी में हैं, आपको सर्दी नहीं सता रही है, यही मोक्ष है ना। आपके पास धन के 1 रुपया भी नहीं है और आप मौज में हैं। जब सिकंदर अपने लास्ट के दिनों में था तो चलते हुए समय में एक पड़ाव आया तो उन्होंने देखा कि एक साधु टांग पे टांग रख के और गाना गा रहा था। तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो गया तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे? अरे बोला गाना गा रहा हूं मैं। अरे गाना क्यों गा रहे? बोले आज मन बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है। बोला अच्छा आनंदित है, कुछ काम वाम करो यार। बोले करके क्या करूंगा? बोला कुछ करोगे तो धन कमाओगे। बोले फिर? बोले धन कमाओगे तो घर बनाओगे। बोले फिर? बोले फिर क्या? फिर घर बनाओगे तो शादी करना भाई, बच्चे बच्चे होंगे। बोले फिर? अरे बेला फिर कुछ नहीं, फिर आनंद से गीत गाना। तो बोले वही तो गा रहा हूं। इतना सब आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो, वही गा रहा हूं। आगे पड़ाव पे चला गया सिकंदर। वहां जाके उसको कई प्रकार के घाव लगे और मृत्यु के निकट आ गया। तो उसने कहा कि मुझे वो साधु के पास लेके चलो जो मलंग आदमी गीत गा रहा था। जब वहां तक गया तो बीच में ही उसको मृत्यु ने जकड़ लिया, वहां पहुंच नहीं पाया। और वो थे प्रख्यात सन्यासी अरस्तु। तो आनंद की अवस्था अगर आपको लेनी है तो वो तभी मिलेगी ना दादा, जब जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जीते जी मोक्ष। लेकिन अगर इंसान इसकी कामना करता है कि इसी जीवन में मिल जाए, सपोज वो युवा अवस्था में अभी शादी करी उसने, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर उसको ये चाहत है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा? दादा मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं डिफाइन शायद ठीक से नहीं कर पाया। मोक्ष का मतलब ये है, या मुक्ति का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लालसा से अलग रहिए। आप भरण पोषण कीजिए। देखिए अभी होता क्या है कि हमें ना इतना मिला तो इतना मिला तो इतना, थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। हम अपने सेटिस्फेक्शन की लाइन खुद ही ऊपर खींचते चले जाते हैं और पहली वाली को छोटी करते चले जाते हैं जी। तो उससे अगर मुक्त हो वही मोक्ष है। सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक्चुअल में संतोष ही मोक्ष है। संतोष ही मोक्ष, एग्जैक्टली एक वर्ड में डिफाइन। आप में कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो जब सब धन धूरी समान आपको लगेंगे तो वो मोक्ष है। फिर कहाँ है कि आपने पत्नी का भरण पोषण नहीं किया, आपने बच्चों का नहीं किया, आपने सब किए, लेकिन आपने हर चीज से रहित, जिसे कहते हैं ना, आप कामनाओं से रहित रहे, मोक्ष मिल गया। जी बिल्कुल सही। होता नहीं है वैसे, मुश्किल काम है। हाँ है तो मुश्किल काम है, तो मुश्किल। मतलब मैं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए भी मुश्किल काम है कि हम कहें कि नहीं हम लेकिन जितना उसकी कोशिश करी जाए, जरूरी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल जरूर है जितना आप उसके करीब उसको कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो ये कामनाएं अनकंट्रोलेबल है। सर माया मरी न मन मरे, मर गए शरीर। तो हम सारा जीवन भागते 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 एक दिन खत्म ही तो हो जाता है। अभी थोड़ी देर मैं आपको पहले बोल रहा था कि मेरी लॉबी में और जितने भी मैं लोगों को जानता था, अब कभी ध्यान आता तो है नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक अपनी शादी की एल्बम देख रहा था। तो मैंने जब शादी की एल्बम लगाई दादा, तो उसमें मैंने देखा कि 50 आदमी नहीं है। तो मुझे लगा बंद करो भाई। तो और थोड़े दिन बाद हम भी नहीं है। तो हम अब डर से ना वो शादी के एल्बम में देखता ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो फिर मुझे लगा कि कब कामनाओं से रहित होंगे। अब तो समय आने वाला है थोड़े दिनों बाद। तो ये डर क्यों है दादा? डर एक्चुअली देखो, ये अज्ञानतावश ही तो है। अब देखो अज्ञानतावश भी है। मैंने वही कहा कि जो वो मोक्ष है वही आपकी मृत्यु के डर से आपको निकालेगा कि अरे आना भाई, लेके चलना है। अभी मैं आपको अभी घटना सुनाता हूँ, 2-4-6 महीने पुरानी। मैं एक सुंदरकांड करके आया, सिरसा में सुंदरकांड था। रात को 1 या 2 बजे के आसपास मुझे बहुत पेन हुआ लेफ्ट साइड, पसीना पसीना हो गया। तो सब सो रहे थे तो मैं आगे चला गया और ड्राइंग रूम में एक मंदिर है, तो मैं सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मैं आप ही का गुणगान करके आया हूँ और आपको ले चलना है, तो ये सब पसीने और दर्द क्यों, है ना? सुबह मुझे फिर से काम पे जाना है, कहीं फिर से सुंदरकांड करना है, तो मुझे सुला दीजिए। नहीं सुलाओगे तो आपकी, देखिए आपके भगवान की स्तुति मुझे करनी है। हनुमान जी की बड़ी बड़ी मूर्ति लगी और दादा मैं गया और सो गया।
आप समझ रहे हैं, सुबह उठा तो मैं बिल्कुल फ्रेश था, तो लेके चलना है तो चलो। तो ये जो भाव है आपका, ये ही आपको कहीं ना कहीं मुक्ति से बाहर लेके आता, आपको मुक्त करता है, आपको मोक्ष देता है। तो मोक्ष है, आपने बड़ा अच्छा कहा कि कामनाओं से रहित हो जाइए। मुश्किल काम है लेकिन हो जाइए। दादा, जैसे आपका जो जीवन देखा गया और आप संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत क्या है और क्या ये प्रभु से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है? देखिए, संगीत की परिभाषा मैं पहले आपको बता दूं। संगीत है जो मन को अच्छा लगे। वैसे तो संगीत की बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि जो आपको, अब जैसे जो कनेक्ट कर दे। देखिए, संगीत रूप में जब भजन आता है तो भगवान से मिला देता है। अब आपने कहा कि वाकई संगीत एक आराधना है, एक साधना भी है। स्वामी हरिदास जी ने संगीत गाते गाते भगवान कृष्ण को प्रकट कर दिया। मीरा गाते गाते भगवान कृष्ण में समा गई। तो ऐसे बहुत हजारों उदाहरण मिलते हैं आपको। सूरदास जी ने पद गाते 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 भगवान को देख लिया, है ना। तो संगीत एक साधना है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी साधना सच्ची है, आपके सुर सच्चे हैं, तो यस, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल ढंग से आपने समझाया। दादा, स्त्री क्या है? देखिए, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, अगर मैं कहूं कहीं ईश्वरीय व्यवस्था की बात करूं, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर अगर आपके साथ साथ जीवन पर्यंत चले हैं, स्त्री के रूप में चले। आप देखिए, मां के आंचल में जब आप आए तो आपके भोजन की व्यवस्था स्त्री के रूप में भगवान ने कर दी। आप थोड़ा और बड़े हुए तो आपकी बहन आ गई, है ना। कभी मां नहीं हुई तो एक ऑप्शन आपको मिल गया और आपने आवाज लगाई तो वो बहन जाके आपका कभी चाय बना के ले आई, कभी आपने खाने की व्यवस्था कर दी। थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान ने कहा कि मैं पुरुष जाति की बात बता रहा हूं आपको, कि उसके आसपास अगर ईश्वर ने व्यवस्थाओं को बेजोड़ मजबूत करके अगर कहीं चला है और अपनी अनुभूति कराई है, तो वो स्त्री के रूप में कराई है। फिर आपकी शादी हो गई। अब आप देखिए कि आपकी हर चीज का ख्याल जो मां ने रखा था, वैसे ही आपकी युवा अवस्था में एक स्त्री आ गई जिसने मां की तरह आपका ख्याल रखा। ना कि सुबह ना कि शाम में, हर वक्त वो आपके लिए रेडी है। भगवान की व्यवस्था देखिए। थोड़ा और आगे बढ़े, जब आपको लगा कि आप थोड़ा सा अब 50-55 के आसपास जा रहे हो, तो आपकी बेटी बड़ी हो गई। तो आपकी व्यवस्था में कहीं पर भी कोई विघ्न ना आए, उसने स्त्री को आपके जीवन में भेज दिया। तो ईश्वरीय व्यवस्था अगर कहीं देखनी है और आपने देखना है कि भगवान कहाँ है, तो स्त्री के रूप में देख लीजिए। आपने इतनी गहन बात बताई है, और फिर भी एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि इतनी पावरफुल और इतना, मैं कहूँगा कि प्रोटेक्शन और सुरक्षा कवच देने वाली एक मनुष्य को फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, फिर भी वो अबला नारी क्यों कहलाती है? दादा, वो पुरानी बातें हैं। अब उस वक़्त पता नहीं इस पुरुष समाज ने समय समय पर स्त्रियों को अलग अलग नामों से पुकारा है, भेद किया है, तो तब रही होगी। आज स्त्री अबला नहीं है, आज वो सबला है। अब आप देखिए कि आज स्त्री हवाई जहाज उड़ा रही है, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर फौज में लड़ाई लड़ रही है बॉर्डर पर, आज वो प्रधानमंत्री बनी, आज वो राष्ट्रपति, हमारी आज की राष्ट्रपति भी हमारी मुर्मू है। तो आज तो दादा, अब तो हम नहीं कहेंगे कि अबला है। तो अब मुझे लगता है कि कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ डट के हर चीज का, मतलब इस सांसारिक यात्रा का जो मुकाबला कर रही है, वो स्त्री है, वंदनीय है, पूजनीय है। जी जी। अधिकांशतर ये पाया गया, डिस्कशन में आता है कि हनुमान जी जो हैं वो केवल भूत प्रेत के देवता हैं। फला जगह जाइए, वहाँ आपके ये ऊपर जो ऊपरी हवा है वो दूर हो जाएगी, ये झाड़ा लगाने से ये हो जाएगा। तो ऐसा क्यों माना गया है, भूत प्रेत के ही देवता हनुमान जी? अरे नहीं दादा, क्या सुंदर वर्णन। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। क्या सुंदरता का वर्णन। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप बहा जगवंदन, ऐसा प्रताप कि पूरा जग वंदनीय है आपके चरणों में। तो आप सोचिए, इतने सुंदर व्यक्तित्व, हाँ, लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर, वो उनके लिए भी वैसे ही काल रूप खड़े हैं। अगर आपके लिए वो कंचन वरण है, तो उनके लिए जो दुष्ट आत्माएं हैं वो वहां पे फिर गदा लिए खड़े हैं। क्या आप आइए देखते हैं, एक ही इकलौते देवता है दादा, दूसरे देवता नहीं तो है। अगर किसी के ऊपर ऐसा कुछ है तो हनुमान जी की शरण में जाने से ये सब चीजें। देखिए, कलयुग के देवता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर उसी पे आता हूं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप हो सके तो मंगलवार शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपसे संकट कोसों दूर रहेगा, ये दावा है मेरा जी। आज कलयुग में इससे बड़ा सिद्ध मंत्र कोई है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी सुंदरकांड वक्ता को बुलाया और उससे सुंदरकांड आप करा रहे हो, जरूरी नहीं है। आपने पुस्तक ली, हनुमान जी के सामने बैठिए, कहिए उनको क्या कहना है, आप बात कीजिए। मैं रोज जब अपने घर के सामने से निकलता हूं तो एक हनुमान जी का मंदिर आता है और मुझे जो कुछ कहना होता है, अभी पीछे बीमार हो गया, बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी कराइए, आप ये कराइए वो कराइए। मैं जब रास्ते से निकला तो राइट साइड में आता है, तो गाड़ी रोकी मैंने, तो मैंने कहा ये क्या करा रहे हो, आपको ठीक लग रहा है, आगे प्रोग्राम है और अब ये सब कराऊं मैं। अब यकीन माने अगले दिन डॉक्टर ने लिखा कि भाई रहने दे एंजियोग्राफी, एक काम कर कोरोनरी एंजियोग्राफी करा ले, टेस्ट होता है। और वो टेस्ट ठीक था, मतलब बहुत कुछ ब्लॉकेज नहीं पाई, 35-40%, वो किसी का भी आप देखोगे तो शायद उतनी ब्लॉकेज मिलेगी आप जी जी। तो दादा आप अपनी बात भगवान से कीजिए और वो प्रत्युत्तर देते हैं। और ऐसे हमारे कलयुग के देव हनुमान जी तो साक्षात देते हैं, कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा, जहां जहां ईश्वर का नाम, आप कहिए राम, हनुमान जी मिलेंगे जी। आप एक बार कह के देखिए राम, हनुमान जी मिलेंगे आप। तो कमी इंसान में है कि वो उनको मानता नहीं, उनके आगे अपनी प्रॉब्लम रखता नहीं। दादा हम अपने पे भरोसा करते हैं, जिस दिन हमने ईश्वर पे भरोसा करना आरंभ कर दिया, जिस दिन हमने हनुमान जी महाराज को मान लिया कि प्रभु जी आपके अलावा मेरा कोई नहीं इस संसार में, आप ये देखिए, फिर आप कहिए उनको अपनी बात कहिए, सुनते हैं वो जी। यकीन मानिए। हम तुच्छ हैं, बिल्कुल। हमारा जो अहंकार है ये जिस दिन गर्त होगा, आप समझिए ईश्वर उस दिन आपकी बाजू पकड़ के चलेगा। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हमने कर दिया, मतलब ये वैसे ही है कि हम 150 की स्पीड से जयपुर पहुंचे 4 घंटे में, तो मैंने गाड़ी चलाई और कहीं खड्डे में गिर गई तो हे भगवान आपने क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं है दादा जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी उनके जो क्वेश्चन हैं उसके सहज भाव और सरल आंसर मिले हैं आपके द्वारा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ चर्चा करते हुए। और मैं एक बात अपने दर्शकों को कहूँगा कि आचार्य विजेंद्र जी वो हस्ती हैं कि, और इनका वो ऑरा है, जिन्होंने मुझ जैसे बंदे के साथ फर्स्ट पॉडकास्ट किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आइए दादा पॉडकास्ट करते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, और फाइनली आप सब लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और सभी ने वो पॉडकास्ट बहुत पसंद किया। और आज हम वापस विजेंद्र भैया के साथ बैठ के सनातन के जो ये क्वेश्चन है उसके ऊपर हमने पॉडकास्ट किया, और बहुत अच्छा लगा विजेंद्र जी के साथ बात करके। धन्यवाद। देखिए मैं तो कहूँगा कि आपके साथ शुरुआत की थी और आपने पहली शुरुआत की थी। अगला पॉडकास्ट मेरी इच्छा है कि मैं आपको होस्ट करूंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप शुरू हो गए हैं। तो बहुत बहुत चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जो इस चैनल को देखते हैं, बहुत प्यार स्नेह देते हैं, सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। जय बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज।